मेरा नाम सुभाष नारायण है और तकरीबन हम 50 वर्षों से इसमें काम कर रहे हैं। इसके पहले हमारे पिताजी करते थे, तो विरासत में मिला ही हमको, मतलब उन्हीं के द्वारा सीखे। हमारे गुरु भी हैं, उन्हीं से काम सीखे। रामचंद्र प्रसाद टाइपिंग कर रहे हैं, मतलब 1966 से। गोविंद सर शर्मा हमारा नाम है बाबू। टाइपिंग का काम है 1970 से कर रहा हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। पिछले 20 सालों से हम इस बिजनेस में हैं। टाइपराइटर से ही हम इसको स्टार्ट किए थे। जैसे जैसे समय बढ़ते गया टाइपराइटर की संख्या भी बढ़ते गया, लेकिन जब जिस समय से ये आपका सिस्टम आया कंप्यूटर वगैरह, उसका क्रेज धीरे धीरे कमते गया। बिहार सरकार का चाहे अदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में भी टाइपराइटर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा। सारा बोर्ड टाइपराइटर पे एग्जाम लेना बंद कर दिया। फिर भी हम लोग उस पर चल रहे थे क्योंकि स्पेयर पार्ट्स था। लास्ट 3-4 ईयर्स से सारा ये सब बंद हो गया। अब टाइपराइटर वही चला रहे हैं जो बुजुर्ग हैं, और जो न्यू जनरेशन जितना आ रहा है ना, वो टाइपराइटर नहीं कंप्यूटर चलाता है। आज जितना एग्जाम हो रहा है, टाइपिंग टेस्ट जो होता है, टाइपिस्ट का जो एग्जाम होता है, वो सब कंप्यूटर से होता है। पहले टाइपिस्ट का भी एग्जाम टाइपराइटर से होता था। तो इसलिए अब तो धीरे धीरे आने वाले समय में इसका लुप्त हो जाएगा। रोजी रोटी चल रहा है, और क्या देखेंगे इसमें क्या कोई बिल्डिंग बना देगा इससे पर है। चल रहा है, पेट का बाल बच्चा का पालन पोषण हुआ, यही तो है। फ्यूचर इसका ख़त्म है। कारण है कि सब कोई कंप्यूटर खोजता है। अब तो देखिए कंप्यूटर युग आ गया है। ये पहले के रेशियो में तो अब 10 से 15% बच रहा है, लेकिन चूंकि हम लोग का एज हो गया तो अब हम कहाँ जाएं। बस इसी में अब हैं तो हैं, बस बच्चे लोग करेंगे कुछ अपने आगे बढ़ें, बाकी हम तो इसी में अंत होंगे। अब ये खत्म होगा तो हम लोग रिटायर हो जाएंगे। मैकेनिक के दीजिएगा, स्पेयर पार्ट्स रहेगा तो बेचारे इधर उधर से पुराने मशीन से निकाल के इधर से बनाते हैं लोग, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है हमको बनाने में। उससे ज़्यादा सस्ता और अच्छा और कम समय में सिस्टम वगैरह रिपेयर हो जाता है। अब इसके बाद मशीन मिलता भी नहीं है, नया मिलता नहीं, पुराना बनेगा नहीं। मैकेनिक लोग खत्म हो रहे हैं, तो कैसे करेगा आदमी। जब तक चल रहा है। टाइपराइटर का काम न मैकेनिक है, न मशीन मिलता है। मशीन तो बढ़िया कंपनी वाला नया बंद सप्लाई कर बंद कर दिया। ये पुराने का ठोक ठाक बनाता है, चलता उलता नहीं है। दिक्कत है, ख़त्म कहानी इसका है। अब इसका फ्यूचर नहीं है। पहले का काम तो बहुत बड़े स्केल में होता था, हर विभाग हर डिपार्टमेंट में टाइपराइटर चलता था, तो हम लोग का काम ज़्यादा था। लेकिन अब तो सिमट के रह गया। सिविल कोर्ट में कुछ लोग करते हैं, बस उन्हीं लोग का काम वगैरह करते हैं। अब तो ज़्यादा इसमें स्कोप है नहीं। अच्छा दौर तो बहुत अच्छा था। हम रेलवे का काम करते थे, बैंक पूरा काम करते थे, पूरा सचिवालय का काम करते थे। वो दौर था, डिमांड था, सब जगह जाते थे। सीएम हाउस, पूरा पुलिस विभाग का सब काम करते थे। उस समय दौर था, टाइपराइटर ही चलता था, इसके सिवा कोई नहीं चलता था। स्टोनो जितना थे वो टाइपराइटर से टाइप करते थे, तो बस काम करते थे। पहले भी इसका बहुत वैल्यू था, इसी पर काम सब होता था। न फोटो स्टेट था, न कंप्यूटर था, तो सब हाईकोर्ट का जितना ब्रीफ वगैरह सब इसी पर चलता था। सब काम इसी पर होता था पूरा। ये 100 लगभग 40 वर्षों से है। मखनिया कुआं रोड में ये दुकान पड़ती है, नारायण टाइपराइटर के नाम से। पिताजी भी इस टाइपराइटर लाइन में ही थे, टाइपराइटर मैकेनिक ही थे। वो तो घर से करते थे, पहले घर पे बनाते थे या फिर दूसरी दुकान में वो काम करते थे। जब हम आए तो लगा कि अपना करना चाहिए, सेल करना शुरू किया। हम 2 सिस्टम हम लिए थे, वही नारायणी टाइपराइटर से जो रिपेयर करते हैं, मात्र 2, वो भी उधार पे, कारण कि मेरे पास उतना पैसा नहीं था 2 टाइपराइटर परचेज करने का। उस मशीन का कीमत 10,000-8,000 रुपये के लगभग होता था, आज से 15-20 साल पहले। तो वो ड्यूज पे दिए थे, बोले थे कि आप चला लो, अगर चला लेते हो तो हमको पैसा दे दीजिएगा, नहीं चला तो मशीन वापस कर दीजिएगा। 2 महीने से स्टार्ट किए। वो काजीपुर पहले एक बगल में मोहल्ला है, वहाँ पर मैं स्टार्ट किया था 2 मशीन से। 2 मशीन से हम 16 मशीन तक पहुँचे। उतना लड़का था, स्पेस था, फिर वहाँ से यहाँ लिए, स्पेस कम पड़ने लगा। तो टाइपराइटर में कई तरह का कंपनी है, गोदरेज है, रेविंटन है, और आज के डेट में तो अब यही 2 मशीन लगभग चलता है। पहले तो बहुत सा मशीन था, रॉयल था, हाल्डा था, और वुड स्टॉक था, अंडरवुड था, बहुत सा मशीनें थी।
लेकिन वो सब अब चलता नहीं, उन लोग का चूंकि स्पेयर भी नहीं मिलता है, काफ़ी पुराना है। अभी जो अभी के समय में जो चल रहा है वो रेविंटन और गॉडरेज, बस दो में से। कंप्यूटर का युग है और ये फोटो स्टेट का युग है तो कम गया सब यहाँ तो और पहले ट्रैफिक। बेसिकली उस वक्त तो टाइपराइटर पर ही टेस्ट वगैरह गवर्नमेंट का होता था, लेकिन इस पे ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ नेट वगैरह, तो लड़कों का रुझान इस पर आया। फिर कुछ बोर्ड फर्स्ट टाइम आया था इनकम टैक्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, सिस्टम पे ही लिया था। तो धीरे धीरे एक एक करके सब मांगते गए गवर्नमेंट में कंप्यूटर टाइपिंग, तो टाइपराइटर सब का रुझान कम होता गया। इधर लास्ट 5-6 साल में तो उसका सबसे बड़ा समस्या वही है आपका रिपेयर का। स्पेयर पार्ट्स का अब दिक्कत है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर अब वैसा रहा नहीं, बनाने वालों को भी तो स्पेयर बिकता नहीं है, तो भाई क्या करेगा, वो भी धीरे धीरे सिमट रहा है, दूसरे बिजनेस में अपना चला जा रहा है। अब मिलजुल के जो हम लोग को पुराना कुछ मिलता है, कुछ नया मिलता है, उससे काम चल रहा है। टाइपराइटर वर्क अगर कहें तो मेनली आपको ज़्यादातर कोर्ट में ही होगा, वो भी सिविल कोर्ट में ज़्यादा होगा, हाई कोर्ट में 1-2 मिले तो मिले, नहीं तो वहाँ भी नहीं होगा। इसके अलावा और कहीं नहीं कोई वर्क कर रहे हैं इस पर। अब ना तो इसका भविष्य है ना कुछ, मतलब डूबती नैया है, किनारे अब लगने वाला नहीं है। उसकी वजह कंप्यूटर है, फोटोकॉपी है, ये सब इसको लेके बैठा दिया। न्यू जनरेशन तो इसको सीखना भी पसंद नहीं करता है और करना भी पसंद नहीं करता। इससे सस्ता और अच्छा आपका वो डॉक्यूमेंट आपका कंप्यूटर से प्रिंट किया जा सकता है। टाइपराइटर का टाइम भी लेता है, डबल कॉपी करना, कार्बन लगाइए, उसमें तो है नहीं, जो फ्रेश पेज है वो अपना डाल के अपना प्रिंट कीजिए। पेन ड्राइव का काम कीजिए, आपको डॉक्यूमेंट वापस चाहिए तो पेन ड्राइव में आप उनसे ले भी सकते हैं, लेकिन टाइपराइटर में तो ऐसा कुछ नहीं है। वक्त का मांग भी है। आज अगर बैंक में कंप्यूटर नहीं होता तो क्या हालत रहता बैंक का लोड। आप एटीएम से पैसा निकाल लेते हो, ठीक है, वो समय के अनुसार तो चेंज होता है। पहले टेप रिकॉर्डर चलता था, आज के समय में आप सब कुछ मोबाइल से काम कर लेते हैं। बस वक्त वही है जो वक्त का मांग है। तो ये जो कैथी आप टाइप कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे कैथी टाइप हो जाता है? नहीं, उसका सब वो इंग्लिश में सेम है, हिंदी में 2-4 का अंतर, बाकी लगभग सेम। शब्द की जानकारी का कंप्यूटर वाला का नहीं है। हम करेंगे तो कर सकते हैं उसको नहीं। तो आपने कैथी लिपि या भाषा कहाँ से सीखा? अनुभव से, जैसे पुराना आदमी के साथ संगत में। कैथी के विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि कैथी इसी मशीन से होता है हिंदी से, तो वो कैथी तो लोग उसी से ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ना, कैथी को हिंदी में अनुवाद करते हैं, तो इसलिए वो तो कोई मशीन होता नहीं उसका। हम देखे हैं, बांग्ला में देखे हैं, उर्दू में देखे हैं, जो हम बनाए हैं उर्दू में, बांग्ला में और इंग्लिश और हिंदी, इतना ही हम जानते हैं। उर्दू चूँकि कुछ नॉलेज है उर्दू का हमारा, तो थोड़ा उर्दू बना लेते थे आराम से। बांग्ला पूछना पड़ता था बंगाली को बैठा के बगल में, लेकिन उर्दू में हमको नहीं पूछना। मुंबई में महाराष्ट्र का भी आता है, नेपाल में नेपाली कीबोर्ड चलता था, वो भी देखे हैं, महाराष्ट्री कीबोर्ड भी देखे हैं, लेकिन हम वो सब बनाए नहीं। नेपाली कीबोर्ड देखे भी हैं और बनाए भी। तो अभी दिन भर में कितना काम कर लेते हैं? अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी क्या, अभी तो 150 हो गया तो बहुत है, पहले तो 400, 500, 600 हो जाता था। हाँ, तो बस यही 2, 4, 5, 10 में सिमट जाता है। अरे पहले जैसा स्कोप है नहीं ना, उस वक्त भी वही था रेशियो, वही 10,000 कमाते थे, लेकिन चूंकि 10,000 बहुत काफी था उस समय। आज के डेट में 10,000 का कोई वैल्यू है नहीं। 10-15,000 का आज के डेट में क्या वैल्यू, उस समय 10,000 का मतलब अभी का लाख पकड़ लीजिए।